तो दोस्तों पिछले साल यानी वर्ष 2023 में अपने राजस्थान में पाले की वजह से खराब हुई रबी की फसल का मुआवजा किसानों को अब मिलेगा और इसके लिए किसानों को करना होगा आवेदन। और जिन्होंने पहले मुआवजे के लिए आवेदन किया था या फिर दस्तावेज जमा करवाए गए थे उनके दस्तावेज में कमी पाई गई है और इस वजह से उनको यह मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो आइए आपको बताता हूं कि यह मुआवजा आपको कैसे मिलेगा, किस तरह से आपको आवेदन करना है और आगे की इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो शायद दोस्तों आप सबको पता होगा, और पता क्यों नहीं होगा, अगर आप किसान परिवार से हैं तो आपको जरूर याद होगा। मुझे तो पक्का याद है क्योंकि मैं भी तो किसान का बेटा हूं। पिछले साल जो रबी की फसल थी यानी सरसों गेहूं चने वाली फसल थी, तेज पाले की वजह से अपने राजस्थान में तकरीबन 80% की फसलों का नुकसान हो गया। और जब यह नुकसान हुआ तो राजस्थान सरकार के द्वारा इसकी जांच करवाई गई थी पटवारी और गिरदावरी के माध्यम से, और उसके बाद यह जांच में सही पाया गया और सरकार के द्वारा मुआवजा देने की प्रोसेस है वो शुरू की गई। और इसके लिए किसानों से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो भी जमा करवाए गए थे। अब जिन किसानों ने अपनी फसल की इंश्योरेंस करवा रखी थी तो तकरीबन किसानों को मुआवजा वो मिल गया था। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी रबी की फसल का नुकसान हुआ लेकिन अभी तक भी उनको यह मुआवजा नहीं मिला है क्योंकि उनके दस्तावेज में किसी न किसी प्रकार की कमी पाई गई है। वो कौन सी कमी है इसके बारे में तो हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, जब भी अपनी प्राकृतिक आपदा के कारण कोई भी फसल खराब हो जाती है, वो ओलावृष्टि हो सकती है, वो पाले की वजह से हो सकती है और फसल का यहां पे 33% से अधिक नुकसान हो जाता है, तब सरकार के द्वारा किसानों को मुआवजा दिया जाता है। और ये जो मुआवजा है प्रति हेक्टर प्रति किसान को 17,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यहां पे देखिए एक हेक्टर में बात करें अपन पक्के बीघे की तो तकरीबन 4 बीघा बैठता है। अगर कच्चे बीघे की बात करें तो तकरीबन 12 बीघा बैठता है। तो यहां पे एक हेक्टर में प्रति किसान को 17,000 रुपये और अधिकतम है 34,000 रुपये दिए जाते हैं और कम से कम प्रति किसान को 2,000 रुपये हो दिए जाते हैं। अब इस मुआवजे की आस में बैठे किसानों को अभी तक है कई क्षेत्रों में है मुआवजा नहीं मिला। हालांकि हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में है जिन्होंने इंश्योरेंस करवाई थी उनको यह मुआवजा मिल गया, लेकिन काफी सारे ऐसे हमारे किसान भाई हैं जिनको यह मुआवजा नहीं मिला। अब यह मुआवजा नहीं मिलने का कारण है उनके दस्तावेज में कमी का होना। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जब ये मुआवजे की प्रोसेस हुई थी तो उस समय है प्रति किसान से है अपने जमीन के जो दस्तावेज है, जिसमें एक तो अपनी जमीन की जमाबंदी है, अपने बैंक की जो पासबुक है, अपने मोबाइल है और सहायक जो दस्तावेज है वो है मांगे गए थे। और ये जो दस्तावेज है किसान को अपने ही ग्राम पंचायत में जमा करवाने पड़े थे, या पटवारी के पास, ग्राम सेवक के पास, या सरपंच के पास, या संबंधित अपना गांव का जो भी मित्र है वहां पे हमें जमा करवाना पड़ा था। लेकिन यहां पे देखिए फिलहाल इन दस्तावेजों में कमी पाई गई है और कमी पाई गई है आपके बैंक खाते की। आपके बैंक खाते का विवरण गलत होने की वजह से ये जो मुआवजे की राशि है आप तक यानी किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये गलती क्या है वो समझिएगा। देखिए दोस्तों, अपने राजस्थान में जन आधार कार्ड सर्विस लागू है। तो प्रत्येक जन आधार कार्ड में प्रत्येक परिवार का अपना एक बैंक खाता है, उसके साथ लिंक है। वो मुखिया के नाम में भी हो सकता है या अन्य जो सदस्य हैं उनके नाम पर भी हो सकता है। लेकिन तकरीबन जब भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है तो मुखिया का जो बैंक खाता होता है उस बैंक खाते में वो राशि है मिलती है। लेकिन जब ये मुआवजे के लिए दस्तावेज जमा करवाए गए तो यहां पे किसानों ने एक बड़ी गलती कर दी, और गलती ये कर दी कि उनके जन आधार कार्ड में तो कोई दूसरा बैंक खाता लिंक है और मुआवजे वाले दस्तावेज के साथ वो किसी दूसरे बैंक का विवरण जमा करवा रहे हैं। मान लेते हैं कि अपने जन आधार के अंदर ग्रामीण क्षेत्रीय बड़ौदा बैंक का खाता लिंक है और अपन दस्तावेज में जमा करवा रहे हैं एसबीआई बैंक का। इस वजह से यहां पे किसानों का जो डेटा है वो मैच नहीं हो पा रहा है, और डेटा मैच नहीं होने की वजह से है उनको ये मुआवजा वो नहीं मिल रहा है।
तो ऐसे में उन सभी किसान भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, यदि आपने पहले भी रबी की फसल की मुआवजे के लिए दस्तावेज जमा करवाए तो एक बार फिर से आप संबंधित अपने जो ग्राम पंचायत है, अपने सरपंच महोदय, ग्राम सेवक या पटवारी से जरूर संपर्क कर लीजिएगा, क्या हमारे दस्तावेज सही हैं या फिर गलत हैं। क्योंकि यहां पे संबंधित कृषि विभाग के द्वारा यहां पे सभी किसानों की लिस्ट जारी की गई है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है, और जिनमें जो जो कमी पाई गई है वो कमी बताई गई है। तो यहां पे ये लिस्ट है, संबंधित गांव का जो सरपंच है उनको भी भेजी गई है और संबंधित गांव का जो पटवारी है उनको भी भेजी गई है। हालांकि हम डायरेक्ट है इसको नहीं देख सकते कहीं से कि भी हम ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर गए और देख लिया, नहीं, वो आपको अपने गांव का जो पटवारी सरपंच है वही आपको है इस बारे में बता पाएंगे। और इसके लिए एक बार फिर से सरकार के द्वारा अगले 20 दिनों तक पोर्टल खोला गया है। हालांकि ये जो पोर्टल है केवल पटवारी के लिए खोला गया है, आम जनता के लिए नहीं खोला गया है, क्योंकि मुआवजे के जो भी दस्तावेज हैं, जो भी किसान का वेरिफिकेशन होना है वो पटवारी की आईडी से होना है। तो ये पटवारी के लिए ऑल ओवर राजस्थान के अंदर खोला गया है। अगर मैं यहां पे मेरे जिले की बात करूं, झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले में तकरीबन 3 लाख ऐसे किसान हैं जिनको ये मुआवजा मिल चुका है, जिन्होंने पहले इंश्योरेंस करवा थी। लेकिन आज भी तकरीबन 94-95 हजार किसान ऐसे हैं जिनको ये मुआवजा नहीं मिला, और मुआवजा नहीं मिलने का कारण है उनके दस्तावेज में कमी का पाए जाना। तो ऐसे में भी आप अपने सरपंच से है, अपने गांव के पटवारी से संपर्क कर लीजिएगा और पता लगा लीजिएगा कि आपके दस्तावेज में कोई कमी तो नहीं है। और सबसे बड़ी जो कमी है वो बैंक वाली है कि जन आधार के साथ दूसरा बैंक है और आप किसी दूसरे बैंक की कॉपी है वो लगा रहे हो। तो एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, और जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो जल्द से जल्द है, शायद इसी माह में है, आपको ये मुआवजे की राशि है वो मिलने वाली है। आशा रखता हूं अब शायद आप जरूर समझ गए होंगे। इसके अलावा इस मुआवजे को लेके अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी है ये जानकारी है वो पहुंच जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।